बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रात भर जिस अंदाज में पार्लियामेंट के अंदर घुसकर तहरीक इंसाफ के अरकान को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान ने आज तबले जंग बजा दिया है। एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया है और किन लोगों को तहरीक इंसाफ छोड़ने का फौरी तौर पर हुक्म जारी किया है, बहुत आम और बड़ी खबर है। इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने किस अंदाज में डबल गेम किए अरकान की रिहाई का जो हुक्म जारी किया गया है, उसके तहत अब IG इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाकर किस तरह स्पीकर जो है उसकी सारी कली खोली है और पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें हुई हैं उसके अंदर पीपल्स पार्टी कैसे डबल गेम कर रही है और अब ये मामलात मजीद कैसे खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और चैनल पर जो फायर वार लगाई गई है कमेंट के जरिए, लाइक के जरिए आप इसको उखाड़ फेंकने में मदद देंगे। बड़ा अजीब मामला है। इस वक्त आपको इल्म है जिस तरह तहरीक इंसाफ के अरकान को पार्लियामेंट के अंदर घुसकर ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई है। आज पार्लियामेंट में बड़ी आम तकरीरें भी हुई हैं और वहां पर जिस अंदाज के अंदर जो स्पीकर हैं उन्होंने जो कुछ कहा है वो बड़ा अजीब है। अब पूरी नून लीग इस वक्त जो है वो धमकियों पर उतरी हुई है और धमकियां जो दे रहे हैं वो वाज़े अंदाज के अंदर। अब सेनेटर अफनान है, वो कहते हैं अगर अली अमीन गंडापुर ने आइंदा बकवास की तो हम उसको सीधा करेंगे कि उसकी नस्लें नहीं भूलेंगी। अब अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उनको जैसे 8 घंटे तक मुबैना तौर पर यरगमाल रखा गया, उनकी कोई वाज़ेह स्टेटमेंट अभी तक इस हवाले से नहीं आई। लेकिन एक चीज जरूर है कि आज साहबजादा हामिद रजा ने बड़ी आम तकरीर की है कौमी असम्बली के अंदर। अली मोहम्मद खान जो है उन्होंने वहां पर बड़ी जबरदस्त तकरीर की है और यहाँ पे अली मोहम्मद खान ने कहा कि जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला, जहां जहां से आर्डर आया उन पर आर्टिकल 6 लगाएं। ये हमला इमरान खान पर नहीं, ये हमला स्पीकर साहब पर है, वजीर आजम शहबाज शरीफ और शहीद बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो पर है। ये अली मोहम्मद खान का एक तरीकाकार है। अब जब प्रेशर देखा मीडिया के अंदर जो है वो बड़ी लानत मलामत हुई नून लीग वालों की और इस वक्त जो हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी है, तो अब पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने जो है वो इस पर बात की है। लेकिन जो साहबजादा हामिद रजा ने बात की है वो तो अखीर बात की है। उन्होंने कहा रात 3:16 पर हमला हुआ, दुश्मन पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हुआ। इससे अंदाजा होता है कि जो टेम्परेचर है उसमें मजीद इजाफा हो गया है। अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर जो है वो रद्द अमल दिया है इमरान खान ने भी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि जो सेनेटर हैं सैफुल्लाह जो बेसिकली जो है वो तर्जमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो तो बड़े मादरत खाना अंदाज के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को इस तरह की तकरीर नहीं करनी चाहिए, चूंकि वो परवेज मुशर्रफ के साथ भी रहे हैं और उन्हीं हलकों के वो बंदे माने जाते हैं। अफसोस ये है कि फिर जमातें उन्हीं लोगों को आगे लेके आती हैं कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर है उसको इस अंदाज के अंदर जो है वो लिया है। अब स्पीकर कौमी असम्बली ने किस तरह डबल गेम किया है कि उन्होंने एक तरफ कहा है कि मैंने IG इस्लामाबाद को ये हुक्म जारी कर दिया है कि तमाम अरकान जो है उनको रिहा किया जाए, जिन पर मुकदमात नहीं है, जिनके नाम नहीं है मुकदमे के अंदर, उनको फौरी रिहा किया जाए और जिनके नाम हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर हम जारी कर रहे हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं ये ड्रामेबाजी है। चूंकि IG इस्लामाबाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी हुई थी उसके अंदर जब पेश हुए हैं तो IG की सरजनश जो स्पीकर साहब ने की है कि गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए, अब IG इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बता रहे हैं कि गिरफ्तारियां असम्बली की हदूद से बाहर की गई हैं। मुझे स्पीकर ने बुलाया था और गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के हवाले से बात हुई थी। अब यानी वो यहाँ पे बता रहे हैं, वो तस्लीम ही नहीं कर रहे कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी हुई है, हालांकि पूरी दुनिया ने देखा है। अब ये तमाशा पिछले 2 सालों से शुरू है कि आप सरेआम कैमरे दिखा रहे होते हैं, आप अंदर घुसते हैं, लोगों के घरों पे हमले करते हैं, लेकिन उसके बाद आप तस्लीम नहीं करते। लेकिन अब जो इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है ये मेरा ख्याल है बहुत ही सख्त गुफ्तगू है। ये अली अमीन गंडापुर से तकरीर का भी अगला वर्जन है जो उन्होंने पैगाम दिया पार्टी के लोगों को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी। उन्होंने कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से भी अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आज से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा फैसल वाडा उनका माउथ पीस है, ठीक है आप अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें,
अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाले बुज़दिल हैं। वो कहते हैं उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। यानी वो लोग जो अली अमीन गंडापुर जो है उनकी तकरीर पर जो कह रहे हैं कि माफी मांगे, वो पार्टी छोड़ दें, यानी वो पार्टी छोड़ के चले जाएं, वो बुज़दिल लोग हैं। ये इमरान खान ने पैगाम दिया और उन्होंने कहा मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। वजीर आला KPK को एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया था, उसने अवाम के जज्बात की तर्जमानी की। इमरान खान ने ये गुज़श्ता रात जो रद्द-ए-अमल उन्होंने अखबारात से देखा है उसके तहत उन्होंने दिया है। एस्टैब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है, आज से पार्टी को हदायत कर रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेगा। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि जब सहाफी ने सवाल किया कि कादी फायद ईसा ने तो तौसीक लेने से इनकार कर दिया है, इस पर इमरान खान ने कहा मैं मानता ही नहीं कि कादी ने इनकार कर दिया है, ये कानून साजी हो उसको लाने के लिए रही है। ये सारी जो है वो कहते हैं जो कुछ हो रहा है ये उनको लाने के लिए तो कानून साजी हो रही है। काजी साहब का मैं ये बात नहीं मानता। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से जब साफी ने सवाल किया कि बगावत का तासर जाता है, क्या आप तरगीब देते हैं? उन्होंने कहा हमने कौन सी बगावत की है, कौम के जज्बात की तर्जमानी की। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाला बुज़दिल है, उसको तहरीके इंसाफ छोड़ देनी चाहिए। आज से पार्टी को हदायत कर रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। तो एक बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है और उन्होंने बताया है कि पहले 6 लोगों को एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने का मैंडेट दिया हुआ था। ये भी आज उन्होंने बड़ा आम इंकशाफ किया है। लेकिन आज जो पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें हुई हैं उन तकरीरों ने पूरी सूरत हाल जो है उसको तब्दील करके रख दिया है। और जो रात को जो तमाशा लगाया गया वो तमाशा पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन, कानून पर एक बहुत बड़ा इसको हमला करार दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है वो जैसे पार्लियामेंट के अंदर अब PTI वाले यानी पीपल्स पार्टी वाले क्या गेमें कर रहे हैं। जो ख्वाजा आसफ है उन्होंने उसी तरह का बयान दिया है कि जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो इसका क्या रिएक्शन आएगा। इस किस्म की बातें कल के रिएक्शन को जवाब फराहम करती हैं। कल का अमल परसों का रिएक्शन था। पाकिस्तान के वजूद को परसों चैलेंज किया गया, पाकिस्तान की फेडरेशन को चैलेंज किया गया। इसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं? यानी ये वो ख्वाजा आसफ है जो हमेशा इश्तियाल दिलाने की कोशिश करता है। ये अपना वजारत दिफा का काम छोड़ के बाकी सारे काम ये करता है। जैसे खुद शेख रोहेल असगर जो तहरीक नून लीग के रहनुमा हैं वो भी इस हवाले से कई मरतबा बात कर चुके हैं। नवीद कमर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अब ये जाल साजी होती है, यानी आप पार्टी के साथ होते हैं, आपकी पार्टी पूरे क्राइम पार्टनर होती है। अवान सदर के अंदर इजलास हो रहे होते हैं, आपने जिस तरह आइन और के अंदर तरमीम करनी है, लोगों को तोड़ना है, ये सारे काम आप मंसूबे बनाते हैं तो बात नहीं करते। अब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, कल इस हाउस में से गिरफ्तारियां होंगी, तमाम हदें क्रॉस की गई, इसकी इंक्वायरी कराएं, सामने लाएं, वरना ये सिर्फ शुरुआत है, अंजाम क्या होगा इल्म नहीं। इनको अंदाजा है कि कल को ये काम हमारे साथ भी होना है। आज जो खुश हैं वो कल इनके साथ भी ये मामला होगा। अयाज सादक जो है उन्होंने पार्लियामेंट में पेश आने वाले वाक़े पर एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। कल रोज जो हुआ इस पर एक्शन लेना होगा। मैंने तमाम वीडियो फुटेजेस तलब कर लिए हैं ताकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी है उन पर जिम्मेदारी डालें। मुझे अगर जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराना पड़ी तो कराऊंगा, स्पीकर कौमी असम्बली। अच्छा, अब ये इस तरह के बयानात जो है वो दे रहे हैं। तहरीके इंसाफ के लोगों ने भी तकरीरें की हैं, शुएब शाहीन और बाकी कुछ लोगों को जो है वो पेश किया गया है इंफराद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद के अंदर। मामलात जो है वो मजीद इमरान खान के बयानात के बाद जो है आप यूं समझिए कि जैसे जलती पर तेल पड़ गया है और मजीद जो है वो अब खराबी की तरफ जाएंगे। और इसके अंदर जो है वो उन्होंने बताया कि ना कोई बगावत है, ना हम पीछे हटेंगे, बल्कि पहले एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए हमने 6 लोगों को मैंडेट मैंने दिया हुआ था, लेकिन अब वो मैंडेट खत्म है। अब तहरीके इंसाफ के लोगों पर मजीद 3 मुकदमात कायम कर दिए गए हैं। उसमें नईम हैदर पंजोता समेत बहुत सारे जो लोग हैं उनको नामजद कर दिया गया है। ये जो नया काला कानून आया है बुनियादी तौर पर उसका सहारा लेके हुकूमत ये सारे इकदाम कर रही है। तो इससे एक ये तासर मिलता है। अभी एक तो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अली अमीन गंडापुर प्रेस ब्रीफिंग देंगे आज ही, या वो जो भी स्टेटमेंट जारी करते हैं वो इंतहाई अहमियत की अमल होगी।
लेकिन वो जो उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की वो बड़ी हैरान कुन थी। यानी उन्होंने कहा कि 8 घंटे तक ये लंबी मीटिंग थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर मीटिंग थी, और वो जो है वो अली अमीन गंडापुर अब खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच चुके हैं। अब ये एक सूबे के वजीर आला के साथ, देखिए, एक तो असम्बली के अराकीन को असम्बली के अंदर जाके इस अंदाज में पकड़ना, फिर जो है ये एक पार्लियामेंट पर हमला है। ये जैसे 9 मई का हमला करार दिया जाता है, ये पार्लियामेंट पर उसी तर्ज का हमला है। ये उससे बड़ा हमला है, चूंकि 9 मई जो है वो तो हमने जना हाउस का नाम भी कभी नहीं सुना था लोगों ने, लेकिन यहाँ ये तो पार्लियामेंट है जिसको बड़ी मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट कहते हैं, तो उसे पांव तले रौंदा गया है। लेकिन उसके अंदर जो स्पीकर है वो लाजमी तौर पे बताया जा रहा है कि डबल गेम कर रहे हैं। उधर आईजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बयान और दे रहा है कि ये मामला इस तरीके से स्पीकर ने मुझे बुलाया और ये बात की। अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पहुंची कि ये अब से बेजा में रखा हुआ है, लेकिन उधर भी आमर फारूक बैठा हुआ है। आमर फारूक तो फौरन आपको इल्म में रिलीफ देता है और उसने बताया चूंकि मुकदमा दर्ज है और फिर इसको लोगों को पेश भी कर दिया गया, तो लिहाजा अब हैबियस कॉर्पस की जो रिट है उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज जो है वहां पे हुई है। तो ऐसे लगता है कि मजीद जो गिरफ्तारियां तहरीक इंसाफ के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, तो खैर नहीं, पंजाब के अंदर और मुख्तलिफ जगहों से जो कारकुनान है उनकी गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है और अब छापे पड़ रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। 22 सितंबर का जो जलसा है उसको रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। पंजाब पुलिस एक्टिव हो चुकी है, रावलपिंडी के अंदर राजा बशारत और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे गए हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ असाब की जंग है और ऐसे मरहले पे पहुंच गई है कि अगर यहाँ से तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान निकलने के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर जो है फिर जो है वो मामलात उनके हक में जाना शुरू होंगे। चूंकि जिस तरह किया गया है ये एक ताकतवर हल्कों का बहुत बड़ा जो है वो वार है। अब आप देखिए कि जो है वो फैसल वाडा जैसे लोग जिसको माउथ पीस करार दिया है, इमरान खान ने आज अचकजई ने भी तकरीर की है पार्लियामेंट के अंदर कि हम इस मुल्क में किसी भी पागल को, चाहे वो जर्नैल हो या शहबाज बेईमान हो, इजाजत नहीं देंगे कि वो जमहूरी इदारों से खेल खेले। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाले बुज़दिल हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। शुएब शहीन का किरदार क्या है, बरामदगी क्या करनी है? जज अबुल हसनात, शुएब शहीन से टैंक बरामद करने हैं। वकील शुएब शहीन वो आज रिमांड लिया है। रात मुझसे तफ्तीश हुई कि अपने मोबाइल का पासवर्ड हो। मैंने तफ्तीश करने वालों से कहा कि भाई मैं डिजिटल दहशतगर्द नहीं हूं, जो पासवर्ड आप मांग रहे हैं मुझसे क्लाशनकोफ का पूछो, किस बम का पूछो। ये बात उन्होंने की है। अब ये सारी चीजें आज बड़ी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर भी, उन्होंने कहा है कि डट जाएं। बाकी क्या बचा कल के आके आपको स्पीकर गिरफ्तार करेंगे। कमर जो है वो सैयद नवीद कमर पीपल्स पार्टी के, तो बहरहाल शुएब शहीन का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था और फिर जो है वो सारी कुछ रिमांड दे दिया गया है। हम यानी इसके साथ ही बहुत सारे जो बयानात हैं वो भी आए हैं। रात तक उन्होंने बताया था तमाम पार्लियामेंटेरियन थाना कोसार के अंदर, सेक्रेटरिएट के अंदर थे और कार्रवाई अब क्या होती है। बहरहाल इमरान खान ने मजीद अब तबले जंग बजा दी है और अली मोहम्मद खान ने कहा भारत, इसराइल और अमेरिका से नहीं, मेरे अपने इदारों से लोग आए। वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान की ऐवान में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठाकर ले गए? ये पाकिस्तान आइन और जमहूरियत पर हमला है। देखना यह है कि अब अदालतों से तो रिलीफ को नहीं मिलना, कानून काला है, वो अदालतें उड़ाती हैं नहीं उड़ाती, ये मामला है। और अब आइनी तरमीम जो है वो करके हुकूमत एक और वारदात डाल रही है और आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को तोड़ने की इतलात हैं, कुछ सावजादगान है। देखते हैं वो कौन कौन है, इस पर भी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।